दोस्त मीराबाई के बारे में हम सब लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कुछ चीजें हमारे समाज में गलत फैलाई हैं। जैसे ही जहां मेवाड़ में उनके साथ बड़ा गलत हुआ, उन्हें जहर दिया गया, सांप से कटवाया गया, बड़े अत्याचार किए गए वहां। लेकिन यहाँ पे हर चीज सही नहीं है। कुछ चीजें अपने जो बाद के इतिहासकार हुए उन्होंने गलत ऐड कर दी। तो दोस्त इस छोटे से वीडियो में मीराबाई के बारे में ज्यादा से ज्यादा और सही चीजें बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो मीराबाई के बारे में लमसम आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्त मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में रतन सिंह के यहाँ हुआ था। उस समय रतन सिंह के पिताजी थे दूधा जी, वो राजा थे। और जो दूधा जी थे ये श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। दूधा जी के दिन का आधा समय कृष्ण भक्ति में ही जाता। और जो मीराबाई थी वो ज्यादातर अपने जो बाबा थे उनके दूधा जी, उन्हीं के साथ रहते। और दूधा जी कहीं भी बाहर जाते, कहीं कथा भागवत सुनने जाते, वहां भी मीरा जी को साथ ले जाते। तो मीराबाई का भी शुरुआत से ही श्री कृष्ण पर लगाव ज्यादा था। और ऐसे एक बार दूधा जी मीराबाई को लेकर के किसी कथा में जा रहे थे। जब कथा सुनने के बाद वो बाहर आ रहे थे तो उन्होंने देखा ये बारात सामने से जा रही थी। तो मीराबाई ने दूधा जी से पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है और ये घोड़ी पे कौन बैठा हुआ है। दूधा जी ने बताया कि ये बारात जा रही है, शादी हो रही है, फलानी फलानी दीदी है, उनकी शादी है और उनका ये दूल्हा। मीराबाई छोटी थी, उन्होंने भी जिज्ञासा बस पूछ लिया कि हमारा दूल्हा कौन होगा। दूधा जी बोले क्या बताते हो, उससे छोटी बच्ची थी, तेरा दूल्हा ये जो एक हाथ में कन्हैया जी की मूर्ति लिए हुए आ रहे थे, कह दिया यही तुम्हारे दूल्हा है। और मीराबाई के दिमाग में ये बात ऐसी बैठी कि उन्होंने उस मूर्ति को ही, श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। धीरे धीरे समय गुजरा, मीराबाई बड़ी हुई, दिनों दिन उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता गया। और रतन सिंह ने मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से इनका रिश्ता तय कर दिया। पहले तो मीराबाई ने साफ मना कर दिया, लेकिन सबने, समाज के लोगों ने ज्यादा समझा बुझा करके शादी कर दी। लेकिन मीराबाई ने भोजराज को जाते ही बता दिया, देखो भाई मैं सांसारिक मोह माया में ज्यादा नहीं हूँ, मैं अपने श्री कृष्ण को पति परमेश्वर मान चुकी हूँ। भोजराज भी अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी पूजा पाठ में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप जैसे जो करना चाहो कर सकते। लेकिन कुछ ही समय बाद भोजराज की मौत हो जाती है और भोजराज की जल्दी मौत हो जाती है, यानी सागा जो राजा थे पिताजी से, उनसे पहले ही मौत हो जाती है भोजराज। तो जब तक भोजराज जीवित रहे तब तक सब कुछ मीरा के साथ अच्छा चलता रहा। और उस समय मध्यकालीन रीति रिवाज थे और मध्यकालीन रीति रिवाज के हिसाब से मीराबाई को सती हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राणा सागा ने साफ मना कर दिया, नहीं ये सती नहीं हुई, कृष्ण की भक्त है, आराम से ये भक्ति करिए। तो सागा ने भी कोई इनकी पूजा पाठ में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद राणा सागा की मौत हो जाती है। उसके बाद राजा बनते हैं मीराबाई के देवर रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह ने भी इनका पूरा पूरा साथ दिया मीराबाई। लेकिन रतन सिंह की मृत्यु के बाद राजा बनते हैं मीराबाई के दूसरे देवर यानी विक्रमादित्य। मीराबाई के लिए दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। मीराबाई की गृह क्लेश का कारण कहाँ से शुरू होता है, उस समय चित्तौड़गढ़ में गुरु रैदास आए हुए थे। मीराबाई संत रैदास को अपना गुरु मान लेती है। ये बात विक्रमादित्य को अच्छी नहीं लगती। विक्रमादित्य का कहना था कि राजघराने की औरतों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, इसके बाद आप बाहर जाती हो। दूसरी चीज, आप विधवा हो और संत रैदास के सत्संग में जाती हो जो कि एक दलित है। उस समय जातिवाद भी ज्यादा था। लेकिन मीराबाई ने साफ कह दिया मेरी नजर में रैदास दलित नहीं है, वो एक ज्ञानी पुरुष है और मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ। मीराबाई नहीं मानी। बाई कथा हम सब लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जहर दिया गया, सांपों से कटवाया गया, एक बार नहीं कई बार उनको जहर दिया गया, बहुत सारी यातनाएं दी गई, कई सालों तक उन्हें बड़ा परेशान किया गया। जब ज्यादा गृह क्लेश हुआ तो मीराबाई अपने मायके मेड़ता में आ गई। मेड़ता में उस समय राजा जयमल थे, उनके भाई। जयमल भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त। उन्हें बहन से कहा ठीक है तू यहाँ पे रहे, आराम से कृष्ण की पूजा पाठ कर। और कुछ दिनों बाद मीराबाई ने इच्छा जाहिर की कि मैं वृंदावन, मथुरा, जहां जहां कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर हैं वहां मैं जाना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। जयमल ने सारी व्यवस्था कर दी, कुछ सेना उनके साथ भेजी, जो उन्हीं जैसी मीरा जैसी कृष्ण भक्त महिलाएं थी उनको भी उनके साथ कर दिया। और मीराबाई कुछ संत महात्माओं का काफिला लेकर के भ्रमण पे निकल गई। धीरे धीरे मीराबाई ने सभी मंदिरों के दर्शन किए, खूब भ्रमण किया। जहां भजन गाती लोग इकट्ठे हो जाते, संतों का जमावाड़ा लग जाता। वृंदावन, मथुरा के दर्शन करने के बाद उसके बाद मीराबाई संत महात्माओं को लेकर के द्वारका पहुंची। और द्वारका में उस समय एक बहुत बड़े संत थे, रूप गोस्वामी। जब मीराबाई ने संदेश भिजवाया रूप गोस्वामी के लिए कि मीराबाई आपसे मिलना चाहती, जब रूप गोस्वामी को पता चला कि मेवाड़ की रानी आई है और मुझसे मिलना चाहती है तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया।
उन्होंने कहा मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी स्त्री से नहीं मिलता। उसने आकर के मीराबाई को बताया कि भाई जो रूप स्वामी जी हैं वो आपसे नहीं मिलना चाहते। उन्होंने कह दिया औरतों से मिलते नहीं है। तो मीराबाई ने कहा आप स्वामी जी से कहना जाकर के कि मीराबाई किसी को पुरुष समझती नहीं, वो श्री कृष्ण को पुरुष मानती है, बाकी उनकी नजर में सारे लोग स्त्री ही है। जब रूप गोस्वामी जी ने ये बात सुनी तो उनको गूढ़ बात समझ में आई और वो दौड़ी दौड़ी आई और मीरा जी के चरणों पर गिर। उसके बाद मीरा जी वहीं पे रही। इधर क्या हुआ, इधर जयमल के यहाँ मेड़ात में भारी अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई। जयमल थे दौड़े दौड़े अपने गुरु जी के पास गए, उनसे कहा ऐसा क्या पाप हमसे हो गया, मेड़ात में बारिश नहीं हो रही, किसान परेशान है, राजभवन की सामग्री भी सारी समाप्त होती चली जा रही है। गुरुजी बोले जहां से मीरा चली गई हो वहां तो अकाल पड़ना ही, अगर आप मीराबाई को वापस ले आते हैं यहाँ पे तो बारिश हो जाएगी और ये अकाल खत्म हो जाएगा। जयमल ने बड़े बड़े विद्वान पंडित इकट्ठे किए और कहा कि जाओ द्वारिका जाओ, किसी भी कीमत पे मीराबाई को लेकर के आओ। सभी पंडित लोग गए और मीराबाई को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीराबाई ने आने से साफ मना कर दिया। कहा मेरा अंतिम समय समीप है और मैं यही द्वारका में ही ठाकुर जी के चरणों में ही शरीर छूना चाहती हूँ। पंडितों ने कहा भाई जयमल ने बोला है किसी कीमत पे लेके आना है। उन्होंने मीराबाई से कहा अगर आप नहीं चलोगी तो तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होंगे। मीराबाई ने कहा आप भूख हड़ताल में मत बैठो, ठाकुर जी से मिलके आते हैं, जैसी उनकी मर्जी जो आज्ञा मिलेगी हम वही करेंगे। मीरा जी मंदिर में गई, काफी देर तक वहां कृष्ण भजनों को गाती रही, नृत्य करती रही। एक जगह वर्णन मिलता है मूर्ति से तेज प्रकाश हुआ और जिसमें मीरा जी समा गई। जब उन पंडितों ने देखा कि मीराबाई मूर्ति में समाती जा रही है, दौड़ते हुए उनके पास गए तो उनका एक वस्त्र था वो ही उनके हाथ में आया। वस्त्र लेकर के जयमल के पास आए। जयमल बहुत दुखी हुए। उसके बाद मेरे तक बहुत भारी बारिश हुई, अकाल समाप्त हो गया। तो बाकी का दोस्त मीराबाई के बारे में उनकी मृत्यु का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। मीराबाई को लोग राजस्थान की राधा कहते हैं।